वसुदेवसुतां देवां कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह पत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, भारत के सारे ऋषि मुनियों, योगियों, तपस्वियों, ध्यानियों, महंतों, संतों, गुरुओं, सदगुरुओं, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं अनिल प्रजापति आज श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु प्रस्तुत इंदु मैडम को गीता ज्ञान शेयर करने के लिए इनवाइट करता हूँ। तो आइए मैडम, अपना गीता ज्ञान का विजडम शेयर करें और यहाँ जूम मीटिंग पर जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम, नमस्ते। तो आज अध्याय 6 ज्ञान विज्ञान योग का जो मैडम उसके बारे में बताने वाले हैं, शेयर विजडम करने वाले हैं। तो आइए मैडम, अपना विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मैडम, आइए। धन्यवाद अनिल जी। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस शरीर में मैं इंदु सूद सभी गीता प्रेमियों का जो यहाँ पर जुड़े हैं जूम के माध्यम से और जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ते रहेंगे, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने से पहले प्रार्थना उस जगत गुरु श्री कृष्ण से और सभी गुरु मंडली से, उनको सभी को नमन करते हुए हम जो है आगे चलते हैं। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पात्रता हमें आए, जो ज्ञान जो है श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दे रहे हैं, वास्तव में हम सब तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। तो वो हम तक पहुंचे, इसको लेने के लिए हम पहले थोड़ा सी देर ध्यान में चलते। तो ध्यान के लिए जैसे हमने पिछला अध्याय तो हमारा पूरा ध्यान योगी था, है ना। हमने ध्यान के देखा था शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, हम एक शांत से स्थान पर बैठ जाएं, अपने मन को एकाग्र करें, अपनी आत्मशुद्धि के लिए ध्यान करें। और फिर कैसे ध्यान करें, कैसे बैठे, सीधे होके बैठे। हमारा जो सिर, गर्दन और काया का भाग है वो सीधा होना चाहिए, ताकि जो ब्रह्म रंध्र से ऊर्जा हमारे भीतर आए वो हमारे सुषुम्ना में पहुंचकर चक्रों से नाड़ियों के द्वारा पूरे ही शरीर में पहुंचे। तो ये सब हमने ध्यान योग में देखा था और उसको अप्लाई भी करना है हमको, है ना, जो कुछ हमने सीखा ध्यान योग में। तो चलिए फिर हम चलते हैं ध्यान की यात्रा में थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथों की उंगलियों में फंसा लीजिए, अपनी गोद में कोमलता से रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और चश्मा अगर पहना है उतार के पास में रख लें। और हृदय में एक प्रसन्नता का भाव, प्रत्येक जो नया दिवस होता है एक नई प्रसन्नता लेके आता है, एक नया जय होता है प्रत्येक दिवस के साथ। हम देखते हैं प्रकृति में कितनी सुंदर सुबह जब थोड़ा थोड़ा सूरज की किरणें निकलती हैं तो हमारे सामने सारा कुछ प्रकृति जो है व्यक्त हो जाती है। चिड़ियों की चहचहाट, कितनी खुश उठती हैं वो,
है ना। तो ऐसे ही हमें भी, जब हम सुबह उठें ध्यान करें तो प्रसन्नता का भाव हमारे भीतर होना चाहिए, और चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट। और अब हम चलेंगे ध्यान की। ध्यान जो हम यहाँ पर करते हैं, सबसे सरलतम विधि ध्यान की गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई, और पत्री जी द्वारा इसको हमारे जीवन में अब ये आई है। तो इसमें केवल हम श्वासों पर ध्यान देते हैं, कोई भी बाहरी चीज का आलंबन हम नहीं लेते, केवल श्वासें जो हमारी अपनी है, सदा हमारा साथ देती हैं जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक। बस उसी के माध्यम से हम अपने भीतर उतरते हैं। नमन, हृदय से नमन करते हुए सभी फिजिकल और नॉन फिजिकल मास्टर्स को, जिनके सानिध्य और प्रेरणा से हम प्रतिदिन इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनको हृदय से नमन करते हुए हम अब अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। वो श्वासें जो स्वतः ही अंदर आ रही है और स्वतः ही बाहर जा रही है, बिना किसी एफर्ट के। उसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा। नेचुरल प्राकृतिक श्वास भीतर आती है तो अपने साथ लाती है ऊर्जा को, हम ऊर्जावान बनते हैं, और ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती है। हमें संसार के सभी काम करने के लिए और अपने शरीर के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। और वही श्वास जो बाहर जाती है तो अपने साथ हमारे अंदर की जो अशांति है, जो नेगेटिविटी है, वो उसके साथ बाहर चली जाती है और हम शांत होते जाते हैं। शांत ही होना है हमें। जितना हम शांत होंगे उतना ही अपने भीतर जा पाएंगे। तो अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर लीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए शरीर को, फुल्ली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जुड़ जाइए श्वासों के साथ, हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। कोई छोटी श्वास नहीं, गहरी नहीं, लंबी नहीं, वो श्वास जो अपने आप से आ रही और अपने आप ही बाहर भी जा रही। श्वासें हमारी सबसे अच्छी मित्र है, सदा साथ देने वाली। श्वासों के साथ जुड़कर हम अपने ही भीतर गहरे डूबते चले जाए, गहरे और गहरे और गहरे। अपने ही भीतर जाकर हम शांति का अनुभव करते हैं।
असीम अनंत शांति। और शांत होते होते हम शून्य हो जाते हैं, जहां कुछ भी नहीं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ना कुछ पीछे की याद, ना कुछ आगे की कल्पना। केवल एक क्षण। जितना हम इस क्षण में रहते हैं, उतना ही उस दिव्य से जुड़ पाते हैं। विचारों से परे जाना है। यदि अभी भी विचार आ रहा है, दोबारा अपना ध्यान श्वासों पर लिया। हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास, और विशेषता दो श्वासों के बीच में जो एक छोटा सा अंतराल होता है। जब कोई श्वास अंदर आती है और वही श्वास जब बाहर जाती है, उसके बीच में एक छोटा सा पॉज, जिसे अंतःकुंभक कहते हैं। और वही श्वास जब बाहर जाती है और एक नई श्वास अंदर आती है, तो भी एक छोटा सा अंतराल होता है, जिसे बाह्य कुंभक कहते हैं। हमें इस अंतराल पर ही ध्यान देना। ये अंतराल ही शून्यता की स्थिति है, जहां कुछ भी नहीं है, कोई श्वास भी नहीं। शांत 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 और शून्य। नथिंगनेस, जहाँ शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, लेकिन एक पूर्णता। शून्यता में ही पूर्णता है। हम जुड़ जाते हैं अपने ही स्वरूप से। हम जुड़ जाते हैं उस दिव्य चेतना से जो सभी में है, जो सब जगह है। अपने ही भीतर जाकर
हम एक हो जाते हैं उस डिवाइन के साथ। एक आनंदमय स्थिति। वो आनंद जो हमारे भीतर का आनंद है। कुछ क्षण और डूबे रहिए इस आनंद में। अनुभव करते रहे इस परम शांति। धीरे धीरे इसी आनंद को हृदय में संजोते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। संग्रहित कीजिए इस शांति की वाइब्रेशंस को। हमारे हृदय में जो आनंद है, जो प्रेम की भावना है, उसको अपने हृदय स्थान पर और फैला दीजिए इन प्रेम और शांति की वाइब्रेशंस को सभी और सभी के लिए। सब और प्रेम ही प्रेम हो, शांति ही शांति। इसके साथ ही सजग हो जाइए अपने आसपास के वातावरण के प्रति। जहां बैठे हैं उस आसन के प्रति, अपने कमरे के तापमान के प्रति, उस किसी भी प्रकार की ध्वनि के प्रति जो आपके आसपास हो रही है। सजग हो जाइए अपने शरीर के प्रति। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें। एक छोटी सी प्रार्थना उस दिव्य चेतना से, उस डिवाइन से, सभी के कल्याण के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। सभी लोगों में सभी लोग जो हैं सुखी हो, आनंद में हो, सभी का कल्याण। ओम शांति शांति शांति। सभी को सभी प्रकार की शांति, भौतिक शांति, भावात्मक शांति, मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति, सभी को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ हाथों के भीतर ही खोलें। सहजता से अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को मेरा ब्रह्म वंदन। वेरी नाइस मेडिटेशन, ध्यान बहुत अच्छा, गहरा। थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद।
तो यस फ्रेंड्स, ध्यान के द्वारा हमने अपने में पात्रता ले आए कि जो कुछ भी श्री कृष्ण जो है, जो अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों तक जो ये ज्ञान जो है पहुंचाना चाहते हैं, वो हम तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस सुबह के हमारे श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय सत्र में। और धन्यवाद देती हूँ अनिल जी का, जिन्होंने कि ये प्लेटफॉर्म वसुदेव सुतम कृष्णम तो ये हमको दिया है, और इसमें हम रोज ही गीता का पाठ जो है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है 6 अध्याय पहले देखा, जो है हमारा ज्ञान ध्यान योग। तो उसमें हमने बहुत सा ध्यान के बारे में और ज्ञान भी उसके साथ हमको मिला, वो हमने देखा था। और उसके साथ साथ उसमें हमने ये देखा था कि ध्यान हम जो बात हो रही है वो किस प्रकार किया जाए। और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि जब अर्जुन ने पूछा कि मन चंचल है, कैसे इसको मैं अपने उसमें करूं, तो उन्होंने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है इसको संयमित किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। और ये भी बात आई थी कि अगर कहीं पर जो है हमारा आगे बढ़ने का जो हमारा हम कहीं रुक जाते हैं, योगारूढ़ होते होते योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उसका क्या होता है। तो उसमें भी यही बताया गया था कि हमारी ये जो जर्नी है ये वहीं पे रुक नहीं जाती, जब अगले जन्म में फिर हमारे को ये जर्नी स्टार्ट होती है। जो बाहर का जितना भी हम जो जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो जर्नी हमारी वहीं तक रह जाती है। लेकिन जो अध्यात्म की, जो योग की ये जो यात्रा है, ये हमारी वहां से फिर शुरू होती है। हमारा जन्म जो है उसी तरह का हमको अगले जन्म में हमको घर मिलता है, ताकि हमारी जो साधना है आगे बढ़ सके। तो ये हमने सारा देखा था। और इसके साथ ही जो हमारा 7वां अध्याय है, जो हमारा 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, ये भी उसी का एक तरह से आगे है ना। तो ये हम शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। और ये भी क्योंकि कंटिन्यूशन में ही है, तो ये भगवान वाच के साथ ही है, श्री भगवान वाच ही, जो उसमें वो बात कर रहे हैं। जो अंतिम श्लोक में हमने देखा था, इसमें कहा तस्मात् योगी भव अर्जुन। उसको क्या भगवान ने कहा कि तुम भी योगी बनो, और योगी कौन है उसके बारे में बहुत सी बातें इससे पहले जो है बताई गई थी कि योगी कौन सा होगा, जो जिसका अपनी इंद्रियों पे संयम है, जिसका जो संसार से अटैच नहीं है, जो बहिर्मुखी नहीं है, जो अंदर की तरफ अपने मुड़ गया है, जो जिसका जो विवेक जागृत हो गया। ये सारी बातें जो हमने ये इसमें देखी थी। और ऐसा ही योगी बनने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो हम सभी को योगी बनना है। तो आगे उसमें जो है भगवान कहते हैं, तो उसके साथ हम शुरू करेंगे। श्री भगवान वाच, पहला श्लोक। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्म आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तशृणु। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, मैया सक्त मना। मैया सक्त मना यानी कि मेरे में ही जो है तू मन लगा। मेरे में मन लगाने का मतलब क्या है कि उस ब्रह्म की तरफ ही जो है हम उसका आधार ले, उसका उसकी तरफ ही मन लगाए। उसकी तरफ यानी कि संसार की तरफ से हटके हम जो वैराग्य की बात है, ऐसा नहीं कि हमको संसार में रहना नहीं है, हमको संसार में रहते हुए ही संसार में जो है आसक्त ना हो, उसके विषयों की ओर न भागे। हमारा जो मन है वो हमारा स्थिर हो, हम उस जो चेतना है जो हमारे अंदर जो है उसकी ओर हम जो है आगे चले, उसमें हमको मन को एकाग्र करें, ये कहा गया। और उसके साथ साथ आगे कहा गया कि उसको हम कैसे मन को करेंगे। हम विषयों की ओर नहीं दौड़ेंगे, हम जो लौकिक जो हम जो
बाहर की तरफ हमारा जो मन है वो चंचल दौड़ता रहता है, उसको हम कंट्रोल करके, उसको कल्चर करके अंदर की ओर जो है उसको ले आएंगे, और मय सक्त मना उसमें ही जो है एकाग्र करेंगे, और सब चीजों से हटा के। और उसमें के बाद कहा गया मद आश्रया, मेरा ही आश्रय ले। तो आश्रय हमको किसका लेना चाहिए? जो बिल्कुल दृढ़ है, जो स्थिर है, जो कभी चेंज नहीं होने वाला है ना। तो यानी कि हमको जो है, जो ये संसार का जब हम आश्रय लेते हैं तो संसार तो अनित्य है, संसार तो प्रति क्षण जो है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं चेंज हो रहा है। और संसार से जो हम अगर ये भी कह रहे हैं कि उसका हम आश्रय लेते हैं, हमको सुख मिल रहा है, तो ऐसा वो जो सुख मिल रहा है वो भी हमारा क्या है? वो तो टेम्परेरी है। वो तो आज जिसको हम सुख मान रहे हैं, कल वो दुख में भी बदलने ही वाला है। जो संसार का सारा कुछ, जो कुछ भी हम यहाँ से प्राप्त करते हैं, कोई धन संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, विद्या, कुछ भी तरह का जो कुछ भी हम जो प्राप्त करते हैं, वो तो हमारे साथ जाने वाला है नहीं। वो तो यहीं का यहीं पर रह जाने वाला है। हमको आश्रय किसका लेना है? उसका लेना है जो समय अतीत है, जो कि शाश्वत है, जो कि इन्फिनिट है, जो कि किसी भी भांति से जिसमें कोई चेंज नहीं आता। ऐसे उसका जो है हमको जो है आश्रय लेना है। तो ये यहाँ पर कहा गया। और उसके बाद ये कहा गया कि आश्रय लेके योग युंजनम, हमको योग का भी जो है अभ्यास करना है ना। ऐसा नहीं कि हमने आश्रय भी ले रहे हैं और हम उसमें मन लगा रहे हैं लेकिन अभ्यास नहीं, है ना। अभ्यास तो हमको करना है। इस मार्ग पे चलने के लिए चलना तो हमको खुद ही पड़ेगा। जितना मर्जी कोई हमको हमारे सामने मार्ग है, लेकिन मार्ग पे चलना किसका काम है? वो हमारे द्वारा ही होगा। तो ये हमारे को यहाँ कहा गया कि उस मार्ग पे हमको चलना है। और फिर उसके बाद आया असंशयम समग्रम माम। तो जो ऐसा है जिसने कि जो उसमें ही जो है मन भी लगा रहा है, उसका चित्त जो है योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों से जिसका मन जो है हट गया है, जो अपने ही अंदर अपने में ही जो एकाग्र हो रहा है उसका मन, और उसको जो है, और जो उसका ये आश्रय भी ले रहा है, ऐसा जो पुरुष है वो जो है वो असंशय, उसमें कोई भी संशय नहीं है कि वो संसंग्रमान, वो पूरी तरह से वो मुझ में ही मैं मुझे जान पाएगा। उसको जानने के लिए क्या है, हमको अपने भीतर ही जो है जाना जाना पड़ेगा, है ना। तो ये बातें यहाँ पर जो है बताई जा रही हैं। और फिर कहा जा रहा है कि जो ऐसा होगा तो फिर उसके बाद जो है वो बात क्या, मैं उसको जो है, मैं तुमको अगर ऐसा है तो ज्ञान और विज्ञान दोनों की बातें जो है मैं जो देने वाला हूँ वो तुम सुनो। क्योंकि एकाग्रता जब तक हमारी में नहीं होगी तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। हम वैसे भी इस संसार में भी हम देखते हैं कि जितना हम कंसंट्रेट होके कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। बच्चों को भी कहते हैं कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, ध्यान दो, है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ज्ञान और विज्ञान की जो बात आगे भगवान बताने वाले हैं, जो बहुत ही आगे से आगे जो है हमारी क्या गहरी हो रही है बातें, है ना। पहले तो सिर्फ कर्म की, ज्ञान की थोड़ी सी बात बताई, फिर उसके बाद कर्म की बात बताई, फिर उसके बाद गहरा हुआ तो हमको ध्यान की बात बताई, है ना। तो अब ज्ञान की बात तो हम जान रहे हैं, है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर ये भी जानने की जरूरत है कि ज्ञान और विज्ञान दो बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान हम कोई भी जो बाहरी चीजें, जो अगर हम ये गीता भी पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, ये ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं। हम जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, ये हम उसके क्या है, हम ये ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान क्या है? जो किसी भी बाहरी उससे आ रहा है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान है विशेष ज्ञान। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम इसको आत्मसात कर लेते हैं, जो हमारा जो अनुभव हमारे अंदर से आता है, जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारी विजडम है, जो प्रज्ञा, जिसको विवेक कहा जाता है, वो हमारा क्या है? वो हमारा विज्ञान है। तो यही बातें जो है यहाँ पर बताई जा रही हैं, जिसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो बाहर का ज्ञान है,
उसको ये यहाँ पर कहा गया है कि वो ज्ञान है, और जो बिल्कुल भीतर से हमारे आ रहा है, जो उस दिव्य चेतना के साथ जुड़कर हमको जो प्राप्त हो रहा है, वो जो है हमारा विज्ञान है। इसीलिए इसका नाम जो है, अध्याय का नाम क्या रखा गया? ज्ञान विज्ञान योग, है ना। दोनों चीजें ही हमारे को जरूरी है। हमारे को ज्ञान होगा तभी हमारे को है, हम जो हम इसके द्वारा ही हम जो प्राप्त करके हम अंदर से आगे बढ़ पाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया, और यही अगले श्लोक में भी उन्होंने कहा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं व्यक्ष्यामि शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोन्य यज्ञातव्यमवशिष्यते। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे को जो विज्ञान सहित जो है ज्ञान का उपदेश करूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। जब हम अपने आप से अंदर से जुड़ जाते हैं, जो ऐसा विशेष ज्ञान, जब उस हम आनंद की अनुभूति कर लेते हैं, तो उसके बाद कुछ और जानना शेष रह नहीं जाता। हमारा जो लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना, और स्वयं को जानना यानी कि हम ब्रह्म हैं, वो ही है हम कहाँ से आए हैं, को हम, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ इस सब जगत में, ये सब जानना भी हमारे लिए हमारा जो है लक्ष्य है। और यही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसी ज्ञान का और विज्ञान का जो मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, जिसको जानने के बाद तो कुछ भी जानना जो है शेष नहीं रह जाता। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम तत्व से जान लेते हैं, जब हम बाहरी रूप से नहीं, तत्व जो उसको बिल्कुल असेंस से जब जान लेते हैं, तो फिर हमको और क्या जानना शेष रह जाता है? फिर कुछ जानना जो है शेष रह नहीं जाता। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। वो तत्व ज्ञान उसको जो है अर्जुन को दे रहे हैं आगे से आगे। तो यहाँ पे आगे कहा गया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्तदिति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वता। तो यहाँ पर भी देखिए तत्व की बात यहाँ पर जो आ रही है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी, कितने भी, इतने सारे मनुष्य हैं, सहस्त्रानाम, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई ऐसा जो है सिद्ध है, जो इस मार्ग पर जो तत्व से मुझे जान लेता है। कहने को तो क्या है, सभी प्रकार के जो है ज्ञान हम अर्जित कर लेते हैं। हम कहते हैं हमने उपनिषद पढ़ लिए, हमने वेद पढ़ लिए, हमने तरह तरह के और भी ज्ञान जो है अर्जित कर लिए, लेकिन क्या हम तत्व से अपने आप से जुड़ पाए हैं? क्या हम उस दिव्य चेतना से अपने ही भीतर जुड़ पाए हैं? वास्तव में वो ही तत्व ज्ञान जो है यहाँ पर कहा गया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सहस्त्रों मनुष्यों में से तरह तरह की अगर सिद्धियां भी प्राप्त कर ली जाए, है ना, तरह तरह के हम जो सिद्धियां हैं, हमको योग में आगे जाके क्या है, तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना, कहा गया 8 तरह की सिद्धियां नवनिधियां होती हैं। तो जितनी भी प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक हमने अपने आप को तत्व से नहीं जाना, तो वो सारे जो क्या है वो बाहर की बाहर रह जाते हैं। वास्तव में हमको क्या है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिद्ध हो जाते, सिद्ध पुरुष हो जाते, तो उनमें से भी, ऐसे सिद्ध पुरुषों में से भी वो यहाँ पर कह रहे हैं, उनमें से भी कोई विरला ही है, जो कोई एक दो ही है, वो ही मुझे तत्व से जो है जान पाता है ना। क्योंकि उसको तत्व से जानना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में जो है परम तत्व कहाँ से हम आए हैं, क्या है जो आदि से है, ऐसा तत्व जो हमेशा से है और जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो बिल्कुल शाश्वत है, जो बिल्कुल नित्य है, जिसमें कोई चेंज कभी भी होने वाला नहीं है, जो सभी में है, हर एक जगह है। कौन सी ऐसी जगह? कण कण में वो समाया हुआ है। ऐसा वो जो है, उस तत्व को जानना जो है हमारे लिए वो क्या है, वो उसके उसके द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। तो ये हमको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। और उसके, क्योंकि हम जो तत्व से, हम जब हम बाहर के उसमें जाते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, बहुत से लोग हमारे जो है सकाम कर्म करने लग जाते हैं। हम ये कर्म के बारे में जान गए हम लोग कि किस प्रकार के हमको जो है कर्म करने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जो है वो सकाम कर्म करते हैं, वो स्वर्ग की और अन्य अन्य सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उसी में खो जाते हैं, है ना।
लेकिन हमको क्या है, हमको तत्व रूप में उसको जो है हमको जानना है। तो यही हमको जो है, और आगे ये भी बताया गया कि इसको यही जो है ब्रह्म ज्ञान है। हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इसके बीच में भी हमको थोड़ा सा है। जब हम अपने इंडिविजुअल उसमें हमको त्याग देते हैं, हम आत्मा के उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे भी हमको अगली स्थिति उस ब्रह्म की ओर हमको बढ़ना है। तभी हम जान पाएंगे कि आत्मा और ब्रह्म ब्रह्म एक ही है। लेकिन उसका ज्ञान जब हमको होगा, हमको तभी हम उस स्टेज तक जो है पहुंच पाएंगे। तो आगे की उसमें ये जो आगे के जो 2 श्लोक हैं, चौथा और पांचवा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है उन्होंने अपना सारा बताया गया है कि अपरा और पर ये कौन सी है, क्योंकि ये जो सारी सृष्टि हम व्यक्त रूप में देख रहे हैं, ये भी तो उसी के द्वारा बनाई गई है। अगर हम ये कहें कि संसार क्या है, संसार भी उसी के द्वारा बनाया गया। ये तो है नहीं कि अपने आप से ही आ गया, है ना। तो यही यहाँ पर अपरा और परा के बारे में ये अगले 2 श्लोकों में बहुत ही अच्छे से जो यहाँ पर बताया गया। तो 4th नंबर श्लोक हम देखते हैं। भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो यहाँ पर अष्टधा प्रकृति, ये जो सारी प्रकृति हम जो देख रहे हैं, ये क्या है, अष्टधा प्रकृति है। ये हमारी जो निम्न प्रकृति है, 2 प्रकार की प्रकृति है। एक ये अष्टधा जो निम्न है, अपरा जिसको यहाँ पर कहा गया, और एक इससे जो श्रेष्ठ प्रकृति है जिसको परा कहा गया, जो इससे पार है। तो अष्टधा प्रकृति में हमारी क्या आते हैं, ये जो पंचभूत आते हैं, जो पंच तत्व है हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। ये तो हो गए 5। और इसके साथ हमारा कौन जुड़ जाता है, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। ये चीज 8 मिलकर जो बन जाते हैं, इसको यहाँ पर अष्टधा प्रकृति कहा गया। और इसके द्वारा ये जो संसार हमारा जो सारा जो है देख रहे हैं हम, जो कुछ भी हमारे सामने जो व्यक्त रूप में आ रहा है, ये सब इसी के द्वारा बना है। हम अपने शरीर को ही ले, हमारा शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, इस तत्वों के द्वारा ही बना है ना। और इसके अंदर हमारा मन और बुद्धि है और अहंकार जो यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स, इसको समझने की जरूरत है। ये जो अहम हम जो कहते हैं, ये जो ये है, ये एक तरफ तो क्या है, ये हमारा ये अपरा से जुड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये इसके बिल्कुल आगे वाली स्थिति है, मन, बुद्धि और अहंकार। और ये दूसरी तरफ जो है, ये उस चेतना से जो परा से भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो है स्मॉल आई और कैपिटल आई, जब ये इस अष्टधा प्रकृति में आ जाता है, तो ये संसार की ओर है, जो हम अहम की भावना हम अपने में लाते हैं। और जब यही जो है उस पराग से साथ जुड़ जाता है, तो वही हमारा क्या है, वो हमारी कैपिटल आई बन जाती है, हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर इसका विवेचन यहाँ पर जो किया गया कि ये जो है हमारी अष्टधा प्रकृति है, ये जो निम्न है, अपरा है, जो हमको दिख रहा है, ये भी वास्तव में उसी की प्रकृति है, उसी के द्वारा जो है बता दिखाई गई है। कैसे व्यक्त हुई है, उस अव्यक्त के द्वारा जो है व्यक्त हमको अष्टधा प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। और उससे अगले में फिर क्या बात आई, उसके अगले में परा की बात आती है। अगले में कहते हैं, अपरयामित्स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदें धार्यते जगत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, ये जो अपरा जो मैंने पहले बताई, ये जो निम्न प्रकृति अष्टधा प्रकृति जो बताई, वो उसको जो है मेरी जो उच्चतर प्रकृति है, जो परा प्रकृति है, उसी ने अपरा को धारण किया हुआ है। उसको पृथक नहीं जानना है। हमको ऐसे लग रहा है कि वो पृथक है, लेकिन जो परा प्रकृति है, जो चेतन तत्व है, उसके द्वारा ही इस जगत को धारण किया गया है, उसके द्वारा ही ये सारा कुछ बना है।
उसको ही जो हम ऐसे भी कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में भी जब हम देखते हैं कि ये सारा जो क्षेत्रज्ञ है उसने ही जो है इस क्षेत्र का पालन करने वाला है ना। कोई बाग है, कोई बगीचा है, अगर वो है तो उसको देखने वाला, उसको संभालने वाला जब कोई क्षेत्रज्ञ है, कोई माली है, तभी उसकी जो है रक्षा हो पाती है, तभी वो उसमें सब कुछ जो है अच्छे से उत्पन्न हो पाएगा, है ना। और जिस तरह हम देखते हैं कि ये जो हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जो है शरीर ही है, जो हमारा शरीर है ये क्या है, अष्टधा प्रकृति है वास्तव में, है ना। हम देख रहे हैं पंचभूतों का स्थूल शरीर बना है, इसके अंदर हमारे मन, बुद्धि और अहंकार है। और ऐसे इसी को ये बता, लेकिन ये शरीर कैसे चलेगा, ये शरीर उस शरीर ही के द्वारा चलेगा, उस चेतना के द्वारा। जब तक हम चैतन्य नहीं है, ये शरीर क्या है, ये तो पंचभूतों का बना है। ये तो जब हमारी चेतना जो है इसमें से निकल जाते हैं, जब प्राण निकल जाते हैं, तो हमारा शरीर तो यही रह जाता है, उसमें से वो कुछ भी काम का नहीं होता। उसको चलाने वाली जो शक्ति है उस वही जो है उसको जो है चला रही है। उसी के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर कहा गया है। तो हम यहाँ पर ये वाले 2 श्लोक हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, जो हमको बता रहे हैं परा के बारे में और अपरा के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि दोनों उसी के द्वारा है। ऐसा नहीं कि हम संसार से बिल्कुल विलग हो जाए, बिल्कुल ही उसमें भी हमको रहते हुए, लेकिन हमको ये भी देखना है कि चल किसके द्वारा रहा है, इस ब्रह्म के द्वारा। तत्वता तो वो ही है ना। तो उस तत्व की ओर ही हमें जाना है, उसको ही हमको जो है जानना है उसको। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि अगर उसका एग्जाम्पल हम ऐसा लें कि ये जो अगर हम स्वर्ण का एग्जाम्पल लेते हैं, सोने का एग्जाम्पल लेते हैं, जो आभूषण जिससे बनते हैं, तो उस आभूषण से तरह तरह के हम देखते हैं, सोना तत्व में उससे तरह तरह के आभूषण बनते हैं। उसके हम कानों में पहनने वाले कर्णफूल बनाते हैं, हम लोग हार बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, सब कुछ बन रहा है ना। लेकिन अलग अलग उसके रूपों में हमको देख रहा है, अलग अलग उसके यूज है, अलग अलग जगह हम यूज कर रहे हैं, लेकिन तत्व में वो क्या है, तत्व में वो एक स्वर्ण ही है ना। तो ये इसी तरह जो है तत्व में हमको पहुंचना है। अगर हम जल को देखें, जल को जब वो है उसको अगर जब बहुत ठंडा हो गया तो वो बर्फ बन गई, है ना। और जब वो बिल्कुल उसको गर्म हो गया तो वो तत्व के रूप, वो भाप बन गया, लेकिन तत्व के रूप में वो क्या है, वो जल ही है ना। तो इसी तरह जो है जो परा है, परा ने ही सारी अष्टधा प्रकृति को जो है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं धारण किया हुआ है, उस तत्व के द्वारा ही सब कुछ है। उस तत्व को ही हमको जानना है, और उस तत्व के लिए ही वो कह रहे हैं, भगवान ने पहले कहा कि बहुत विरला ही कोई है जो मुझको उस तत्व के रूप में जो जान पाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है, हम ये जो संसार हमको दिख रहा है, जो उसी के द्वारा बनाया गया, इसमें तरह तरह के जो विषय है वो हमको अपनी ओर खींच लेते हैं। हमारी इंद्रियों को क्या है, हमारी अपनी ओर खींचते हैं, और कभी कभी हमारा जो मन भी है इंद्रियों के वश में होकर उधर ही चल पड़ता है। तो हमको क्या देखना है, हमको इस संसार में रहते हुए ही हमको उसको जो तत्व में जो है उसकी ओर चलना है, हमको ब्रह्म को जानना है, हमको अपने ही भीतर जो है, जो चलाने वाली जो शक्ति है, परम शक्ति, उस ओर जो है बढ़ना है। यही यहाँ पर बताया गया। और वो चेतना के रूप में है, वो चेतना जो सर्वव्यापी है, जो ऑल प्रिवेडिंग है, जो सभी में है, वहां तक हमको जो है पहुंचना है। यही इसमें आगे से आगे बताया जा रहा है। और जैसे जैसे जो तत्व है वो उतना ही सूक्ष्मतम हो जाता है ना। हम शरीरों के रूप में भी देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा जो स्थूल शरीर है ये पंचभूतों का बना है, हमको दिखाई देता है, इसका जो मैटर है ये क्या है, स्थूल है। लेकिन जब जब हम अंदर अपने अंदर जाते हैं, जो जिस जिस प्रकार की यहाँ पर हम जब अगर हम थियोसफी में देखते हैं, थियोसफिकल सोसाइटी के लेसन्स को हम देखते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि जो स्थूल शरीर है हमको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो अगला शरीर है उसमें वहां पर 7 शरीरों का जो है कंसेप्ट आता है। उसमें अगला शरीर बताया जाता है कि हमारा भावात्मक शरीर है, जिसमें हमारी भावनाएं रह रही हैं, एस्ट्रल बॉडी जिसको कहा जाता है। हम सुख और दुख ये जो अनुभव कर रहे हैं ये हमारे अंदर से आ रहा है।
उसके आगे का जो शरीर बताया गया कि हमारा मानसिक है, मनस है, उसके द्वारा हम क्या है, हम विचार है, उसमें उसमें विचारों के द्वारा हम जो है, हम कहीं भी अपने विचारों के द्वारा कुछ सोच लेते हैं, है ना। तो ये सारे जो हम यहाँ पर भी हम वही बातें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पंच तत्वों के, हमारा शरीर है, उसके बाद हमारा मन, बुद्धि और अहंकार है। मन है हमारा, और उसके बाद बुद्धि है, हमारा जो विवेक है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जब और आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा बुद्धि का शरीर आता है, उसमें हमारा क्या, ऊपर से जो विवेक आ रहा है, उस विवेक के द्वारा ही हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए नहीं है। जब तक हमारे में विवेक नहीं है, हमारे सामने मार्ग होते हुए भी हम उस मार्ग को अपने लिए चुन नहीं पाते, ठीक नहीं कर पाते, और संसार की तरफ ही जो है हम चले जाते हैं। तो यही बातें जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान यहाँ पर हमको बता रहे हैं। और अगले श्लोक में भी ऐसी बात आती है, मता परतरम नान्यत् अकिंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पर वो फिर कह रहे हैं कि हे धनंजय, संसार में जो इस चेतना के अलावा उच्चतर और कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंचा जो है वो क्या है, वो चेतन है। और वो जो सूत्र की तरह है, जैसे एक धागा होता है और मोती होते हैं अलग अलग, उसको एक सूत्र में पुरो लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक माला बन जाती है। जब तक वो मोती अलग अलग है, वो अपने अपने इंडिविजुअल है, लेकिन हम उसको जब माला के रूप में बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, सूत्र का होना जो है बहुत जरूरी है। माला वो तब कब बनेगी, जब वो सूत्र है। तो यही यहाँ पर कहा गया, यही उसका एग्जाम्पल एक तरह से भगवान दे रहे हैं कि सूत्र रूपी में जो वो चेतना का जो सूत्र है, उसी में ये जो सारा कुछ जो है गुंधा हुआ है। इसी में ये तरह तरह के मोती हैं जो अलग अलग रूपों में हमको जो यहाँ पर दिख रहे हैं, वो उच्चतर जो है, जो सबसे, उसके द्वारा ही ये संसार जो है सारा रचा गया है। तो यही आगे भी बात आ रही है। आगे उन्होंने क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमने हम आगे के उसमें विभूति योग में देखेंगे कि सारी विभूतियों को उन्होंने अपने ये बताया कि सारी विभूतियों में मैं ही हूँ। इसी तरह जो है यहाँ पर भी आगे के श्लोक में वो बता रहे हैं कि हर एक चीज में वो सर्वव्यापी चेतना जो है, उसी के द्वारा जो है सारा कुछ जो है, हम जो फील भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा भी जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, वो भी उसी के माध्यम से ही हम जो है कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर कहा गया, रसो रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नृषु। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, जो जल में जो है, जो रस है, जो स्वाद है, वो मैं ही हूँ, है ना। जो जल में हम देखते हैं कि जल का जो स्वाद है वो अलग ही है। जब तक हम, अगर हमको प्यास लगी है, हमको कितना भी और चीजें दे दी जाए, हमको जूस दे दिया जाए, हमको कुछ और जितने भी दे दिए जाए, हमको जो प्यास बुझती है वो किससे बुझती है, वो जल से ही बुझती है ना। लेकिन वो जल में हम अगर देखते हैं, ये जो एक अलग सा स्वाद है, जो एक अलग सी तरावट की बात आती है, तो वो क्या है, वो कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। और आगे वो कह रहे हैं कि जितने भी तुम ये जो प्रकाश के वो हम देखते हैं ना, हमको दिखाई प्रकाश कहाँ से दिखता है, हम सूर्य और चंद्रमा, इसके प्रकाश को देखते हैं कि इसके प्रकाश ही हमको प्रकाश दे रहा है, और इसके प्रकाश में हम सब कुछ देखते हैं, है ना फ्रेंड। जब रात को अंधेरा है, अगर चंद्रमा भी नहीं है, तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब जैसे जैसे सूर्य आने लगता है, तो हमारे सामने सारी प्रकृति जो है ये व्यक्त होने लगती है, हमको सब कुछ जो है दिखाई देने लगता है ना। रात को भी अगर अमावस की रात है, हमको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में हमको सब कुछ दिखाई देता है, उस चांदनी में। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो सूर्य और चंद्रमा में भी जो रोशनी आ रही है, हम तो सोच रहे वही दे रहा है हमको, है ना। लेकिन उसको भी जो है प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, उसको भी प्रकाश जो है, जो शक्ति जो दे रही है, जो चेतना, जो परम ब्रह्म है, उसके द्वारा ही उसको भी जो है प्रकाश मिल रहा है, जो कि हमारे तक आगे पहुंच रहा है। तो यही कहा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रणव सर्व वेदेशु शब्दा,
जो अक्षर पर ब्रह्म है, जो सबसे पहले जो ओम का ऐसा माना जाता है, प्रणव जो है सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वो भी वो कहाँ से आ रहा है, वो भी उसका ही एक रूप है। जो अक्षर पर ब्रह्म है, जो जिसके द्वारा की सारा कुछ आगे रचना हुई, जिसके द्वारा जिसका वेद उपनिषद सब कुछ जो है अक्षरों के द्वारा ही आगे जो है आगे बढ़े, वो उसका भी तत्व में कौन है, वो पर ब्रह्म सत्ता है, वो ही है। और शब्द में हर एक प्रकार की ध्वनियां, हम कितने प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं ना फ्रेंड्स, इतना अलग अलग। और हम देखते भी हैं हर एक इंडिविजुअल, हर एक पशु पक्षी की कितनी, चिड़ियों की अगर हम देखें कितनी चिड़िया हैं, कितने जो नभचर जो है, सभी की ध्वनि अलग है। हम पहचान जाते हैं, अरे ये तो कोयल बोल रही है, कू कू कर रही है ना, ये तो किसी और पक्षी की आवाज है, पक्षियों की आवाज। और मनुष्यों की आवाज ही भी में भी हम देखते हैं कितनी अलग है ना। हमारी अंदर की जो वाइब्रेशन है, उसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी है, उसके द्वारा हमारी आवाज अलग अलग होती है ना। एक गाना भी आता है, मेरी आवाज ही पहचान है ना। हम किसी को आवाज से ही पहचान लेते हैं, दूर से ही किसी ने आवाज दी, अरे पता चल जाता है कि कौन आवाज दे रहा है। तो ये जो ध्वनियां जो अलग अलग जो है, ये सारी भी किसके द्वारा ही आ रही है, तो उसके द्वारा ही जो है आ रहा है। और उसके बाद जो हमको बताया कि जो सभी में जो बल है, जो सबके बाद सभी में बल की भी जो है जो अलग अलग होता है ना। तो कोई बहुत बलवान है, उसको अंदर से जो बल है, जो बाहर के काम करने के लिए भी किसी की शक्ति है, वो अलग अलग है। तो वो भी सब जो पुरुषत्व के रूप में, जो बल के रूप में हमारे अंदर से शक्ति है, वो भी, उसको भी, वो कहाँ से आ रही है, उसको भी देने वाला वो ही है। या जिसको कि हमने पहले भी देखा है, हमने प्रकृति और पुरुष के रूप में जिसको हमने जाना था। सांख्य में जब हम देखते हैं तो उसमें कैसा आता है कि एक जो पुरुष है, और उसके द्वारा ये जो सारे प्रकृति है, नीचे की जो सारी सृष्टि जो है। तो ये सारी जिस जो बातें यहाँ पर हो रही हैं कि ये क्या है, ये सब कुछ उसके द्वारा ही आ रहा है। और हमको ये अभी पता भी चल गया है कि जितने भी जो हमारी इंद्रियों का भी जो कुछ भी हम देखते हैं, जो देखते हैं सुनते हैं, हम रसवादन हम जो जीभ के द्वारा लेते हैं, उसके पीछे भी क्या है, उसको सूक्ष्म रूप से तन मात्राएं होती है। उस तन मात्रा के द्वारा ही जो हमारी जो शक्ति के रूप में जो हमारे को पीछे से प्रोवाइड की जा रही है, उसके द्वारा ही हम सब कुछ कर पाते है ना। फ्रेंड्स, हम देखते हैं जो ब्लाइंड्स होते हैं, जिनको आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं पाते, तो क्या है, उनकी इंद्रिया तो है, सब कुछ है उसका, लेकिन क्या है, उसके अंदर से वो शक्ति जो है उसको उनको नहीं है। कानों में हम देखते हैं कई जो मैं सुन नहीं पाते, तो उसमें क्या है, कान है लेकिन वो सुन नहीं पाते। कोविड के दिनों में हमने देखा हमारी जो स्वाद लेने की जो थी वो शक्ति खत्म हो गई थी, है ना। यही कहा जाता था कि आपको स्वाद नहीं आ रहा तो आप अपना देखिए, आपको ठीक नहीं है। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, जो शक्ति देने वाला वास्तव में कौन है, जो ये जो परम तत्व है, जो वास्तव में जो है उसके द्वारा ही सारी शक्तियां हमारे अंदर आ रही। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। और आगे भी इसी तरह इसी को एक्सटेंशन में अगले श्लोक में भी हम ऐसा ही कहा गया, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्रास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो ये यहाँ पर भी यही कहा गया कि पृथ्वी में जो मधुर गंध है, जब देखिए फ्रेंड्स, जब बारिश पहली पहली आती है तो पृथ्वी के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती है, कैसी गंध निकलती है ना, कितनी सुंदर। तो ये पृथ्वी की गंध, और तरह तरह की जितनी भी गंध हमको पृथ्वी पर हमको देखते हैं, फूलों में हम तरह तरह की हमको खुशबुएं दिखाई देते, हमको सूंघते हैं हमको, है ना। तो ये सारी जो है ये उसी की वो कह रहे हैं, वो मेरे ही द्वारा, यानी कि वो उस चेतना के द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा ही है। और अग्नि में जो तेज है, जो अग्नि हम जलाते हैं, तो उसमें अग्नि में हमारे क्या है, दो चीजें हमको है, एक तो उसमें हमको प्रकाश मिल रहा है, और एक उसमें हमको उष्णता भी मिल रही है, उसमें गर्मी भी है। तो वो जो है उसके अंदर वो
किसके द्वारा आ रही है? उस ब्रह्म के द्वारा ही आ रही है। और फिर वो कह रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी यहाँ पर भूत है, जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं, उसमें जो तत्व के रूप में जो जीवन है, जो जीवन शक्ति है, वो कहाँ से आ रही है? उसको देने वाला वो परम चेतना, वो परम ब्रह्म ही है ना। हम अलग अलग भूतों में देखते हैं, भूतों में हमारे सभी जो जितने भी प्राणी हैं सब आ जाते हैं, जितने भी चेतना है, जो हमारे जो पेड़ पौधे भी उसी में आ जाते हैं, है ना। तो उन सब में जो है वो मैं ही हूँ। और फिर उन्होंने कहा तपश्चास्मि तपस्विषु, जो तपस्वियों में जो, अगर वो कहते हैं कोई तपस्वी है, उसमें जो तप करने की जो उसकी शक्ति है, उसको प्रदान आ रही है उसको अंदर से, है ना। तो वो तरह तरह के तप है वो किए जाते हैं, तो वो उसको भी शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? वो उसी के द्वारा जो है, परब्रह्म के द्वारा ही मैं वो प्रदान की जा रही है। और आगे कहते हैं बीजाम वा माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। तो बीज में मैं ही हूं। हम देखते हैं ना फ्रेंड्स, एक छोटे से बीज में सब कुछ छुपा हुआ है। एक छोटे से बीज में वास्तव में विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। अलग अलग चीजों के अलग अलग बीज हैं। हमको दिखाई देता है क्या एक बीज के अंदर वृक्ष, लेकिन जब वो उसको पृथ्वी में जब वो अंकुरित होता है, छोटा सा पौधा, फिर इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। और विशाल वृक्ष में तरह तरह के फल, तरह तरह के फूल हमको अलग अलग दिखाई देते। तो बीज में जो कारण रूप है वो छिपा हुआ वो ही है, यही यहाँ पर कहा गया। और इसके बाद कहा गया कि जो बुद्धिमानों में जो बुद्धि आ रही है, जो विवेक आ रहा है, वो उसको देने वाला कौन है? वो अपने आप से आ रही है क्या? नहीं, उसको देने वाला भी वो ही है। तेजस्वियों में जो तेज है, जो हम देखते हैं तेजवान है, तो वो भी कहाँ से आ रहा है? उसका भी स्त्रोत्र जो है वो ही है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर आई। और अगले में भी इसी प्रकार, क्योंकि कई श्लोक जो है साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, इसमें भी यही कहा गया बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। तो यहाँ पर ये कहा गया कि बलवानों में मैं आसक्ति के रूप में भी जो, अगर जो है जो बल के रूप में जो मैं हूं, और वो सभी को सभी प्राणियों में जो धर्म के अनुकूल जो मैं काम करने की जो मैं शक्ति देता हूं, वो भी मैं ही हूं। ये सब बातें जो है हमने यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हम यहीं पर आज समय के साथ साथ हम यहीं पर या विराम देंगे इसको। हमने जाना कि तत्व के रूप में जो है भगवान हमको ये बता रहे हैं कि वास्तव में उस तक ही हमको पहुंचना है, उस परम तत्व तक, उस परा तक हमको पहुंचना है। उस परा ने ही इस अपरा को धारण किया हुआ है, और कोई विरला ही जो है वहां तक पहुंच पाता है। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग भी उस मार्ग में ही चल रहे हैं आगे आगे, और हमको उस तत्व को ही जानना, वहां तक ही हमको जो है पहुंचना है। यही ज्ञान जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन के माध्यम से हम तक दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद जगत गुरु श्री कृष्ण की चेतना को, जिसके साथ जुड़कर ये ज्ञान आप तक पहुंचा। धन्यवाद, बहुत हृदय से आभार सभी का। आभार आभार मैडम, थैंक यू। ज्ञान योग बहुत अच्छा युग है। अध्याय 7वां, 7। तो यस, भगवान यही बोल रहे हैं कि जो ज्ञान योग को जान लेता है उसको तो ये लोक में विशेष कोई जानने रहने का बाकी रहता ही नहीं है। जो यस, तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है ज्ञान योग में कि जो ज्ञान, मेरा ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है तो दूसरा ज्ञान की कोई जरूरत रहती है नहीं है। और भगवान ने ये भी अच्छा कहा कि हजारों मनुष्य में वही मेरा ज्ञान प्राप्त करता है और मेरा सत्य को वही समझता है। तो आपने ये भी बहुत अच्छा समझाया। और माला का मनका जो जो होती है माला, ये डोरे के धागे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा पूरा ब्रह्मांड भी
इससे तरह जुड़ा हुआ है। तो ये भी भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। और परा और अपरा यानी कि जड़ और चेतन की बात भगवान ने बहुत अच्छी समझाई, और आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू सो मच मैडम। और गीता मैडम, आपको कुछ कहिए ज्ञान के बारे में, कुछ जो बताना है बताइए। नहीं, कुछ बताने का था, मैडम तो इतनी अच्छी तरह से बताती है। बस एक तो मैसेज मिला है, ब्रह्म तत्व ही परम तत्व को, वही ब्रह्म तत्व परम तत्व को ही जानना है। सभी में वो ब्रह्म तत्व है, ये हम पहचानना जरूरी है। राइट? am I राइट मैडम? यस, बिल्कुल वही है ना, सभी में वही चेतना है, सभी में। 11 अध्याय लिया, 11 वर्सेस लिया है, तो क्या बार बार क्या एक एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि सभी में ब्रह्म तत्व है, उसको जान लो। परम बस, तत्व है, उसको जान लो। और राइट? उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष है नहीं। शेष नहीं है। हाँ, या तत्वता अगर हमने जान लिया तो उसके बाद कुछ भी बचता नहीं है। लेकिन या यही बात है ना, उस तक पहुंचना, हम फिर भी संसार की तरफ थोड़ा हमारा हो या जाता है। या जितना राइट, हम वेरी संसार से बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी होंगे, अपने में ही या जाकर उसको जाना जा सकता है, ये भी या बात। या या हम बाहर कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो ब्रह्म तत्व को जानेंगे तो हम उसको अंदर ही पा सकते हैं, हमारे अंदर ही बिल्कुल। पा सकते हैं। बस, आज का मैसेज बहुत ही अच्छा था मैडम। इट्स एवरी स्मॉल एग्जाम्पल, एवरी वर्स में से आप एक एक एग्जाम्पल देखिए, ब्रह्म तत्व को जान लो, ब्रह्म तत्व को पहचान लो। वेरी नाइस यू हैव सेड, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू मैडम। धन्यवाद। वो जो माला की डाउट था, वो सर ने क्लियर कर दिया। अभी सर ने जो कुछ वो माला के बारे में बताया, फिर वो है ना एक डोरी से, तो सभी में हाँ, उसमें आ बिल्कुल जाता जान जी, सब कुछ उस माया माला के, जो जैसे धागा में अलग अलग मोती जुड़ जाते हैं, इसी तरह है। ब्रह्मांड का सब कुछ उसी के द्वारा, सूत्रधार वही है ना। जैसे ऐसा भी है, मान सकते हैं कि जैसे कोई कठपुतलियां हैं, कोई कठपुतली का वो हो रहा है, लेकिन उसका धागा उसके हाथ में होता है, सूत्रधार के हाथ में, वो जिसको जैसा चाहे वो कर सकता है ना। तो ऐसा ही हमको ये समझना चाहिए। तो राइट, वेरी नाइस मैडम, वेरी वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। तो थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा था। कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, मैं तो लिख के लिया हूँ, सब सब लिख के लिया हूँ, तो एक एक वर्स में कुछ ना कुछ है कि उसमें ब्रह्म तत्व से यू, आप शुरुआत करके ब्रह्म तत्व में एंड करते हैं, तो उसको जान लो, पहचान लो। वेरी नाइस। हर एक एग्जाम्पल में यही आपने कहा का है कि ब्रह्म तत्व उसमें छिपे है, हम उसको पहचानना है, और उससे ही आया है। स्रोत कहाँ है? ब्रह्म हाँ, से ही आया हाँ, उसी से आए हैं ना, और वही वापस जाने, ये बीच की यात्रा है हमारी। है। वो बस भी उसको जान लेंगे, तो अगर उसको जानेंगे तभी उस तरफ चल पाएंगे ना। एक जब तक और जानेंगे नहीं तो कैसे चलेंगे? जब तक हमको डेस्टिनेशन हमारा पता नहीं है तो हम डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे नहीं ना, फिर तो हम भटकते रहेंगे इधर। अगर राइट, हमको पता भटकते है रहते। कि कहाँ पहुंचना है हमको, तो हम हम्म, उस मार्ग पे फिर चल पड़ते हैं, है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस मैडम, वेरी वेरी नाइस। हम तो बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन अच्छा ही आपने सम अप कर दिया। वेरी नाइस। अग्नि जलाते हैं सुबह, और मिट्टी में जो खुशबू है, मिट्टी के जो सुगंध है, सभी वो ब्रह्म तत्व से ही आया है। Yes. सब ब्रह्म तत्व। वेरी नाइस, ओनली वन सेंटेंस, वन वर्ड, ब्रह्म तत्व ही परम तत्व है। वेरी नाइस, थैंक यू मैडम, तो थैंक यू बहुत अनिल अच्छा सर। है। थैंक यू मैडम, गीता मैडम, बहुत अच्छा। यस, अरे, भगवान ने स्वमुख से गाई गीता जो है, ये हाँ, सबके लिए है, हम सब अर्जुन हैं। या हम सब अर्जुन हाँ, है। तो ये सभी लोग भगवान का गीता का ज्ञान प्रसार प्रचार कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है, या क्योंकि करनी चाहिए। देखो, या स्वामी विवेकानंद वाले भी हैं, या पांडुरंग शास्त्री जो थे, वो गीता के बहुत तत्वज्ञानी थे। वेरी राइट। उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया था। बहुत अच्छा किया, मालूम है। तो इस्कॉन मंदिर जो है, हाँ, प्रभुपाद, उसको भी गीता का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। या और वेरी। गीता का वो भेंट में भी गीता दे रहे हैं। तो कई संस्थाएं ऐसी है, भगवत गीता का प्रसार प्रसार करना ये जरूरी है। तो मैंने भी एक ये
मुझे भी मन में ऐसा आया कि मैं भी ये 58 डेज का जो सावन मास में मैं भी ये भगवत गीता का ज्ञान प्रसार प्रसार करूं। तो हम कोई कृष्ण भगवान बन के आए और मैं अर्जुन बन के सुनूं, वही मेरा लक्ष्य है। और वेरी नाइस। मेरा कोई ऐसा है नहीं कि कोई विरोधभासी के ऐसा कोई नहीं है कि हम दूसरे को संस्था को हम ठेस पहुंचाए। सबको ये करना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान सबको देना चाहिए। और सबको श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान सबका ही है, बिल्कुल तो सबका गुरु ही है। और हम सब अर्जुन बन के उसका ज्ञान लेना जरूरी है। तो भगवान ने सारी बात बताई है, तो कोई न कोई रूप में सबको बताना चाहिए। ऐसा नहीं, कई ऐसा लोग होते हैं कि भाई गीता प्रसार प्रसार तुम क्यों करते हो, तुमको क्या है। अरे भाई ये सनातन धर्म है, सबको अधिकार है गीता प्रसार प्रसार करना। किसी की जन्म डेट हो, बर्थ डेट हो, तो भी हम गीता का पुस्तक हम गिफ्ट में देते हैं। और तो 5000 वर्ष से पहले से भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में। तो अभी लोग कोई ना कोई आके बोल रहे थे भाई आप प्रचार प्रसार क्यों करते हैं। अरे भाई हम सनातन है, भगवान प्रत्यय सबको, जो ब्लड जो है, जो रेड कलर का, सबको बनाना एक ही है परमात्मा। बिल्कुल तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए तो भगवत गीता में भगवान उवाच बोला है, श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा, यस श्री भगवान उवाच। तो ऐसे कोई धर्म के लिए नहीं, स्पेशल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए सभी भगवत गीता है। धर्मों के लिए बिल्कुल, और सभी के लिए, कोई इसमें भेदभाव सभी है नहीं, कोई भगवत गीता है। नारी पुरुष का नहीं है, कोई छोटे बड़े का नहीं है, कोई देश का नहीं है, और सभी मानते भी हैं। एक ऐसा हाँ, ही गीता। इसलिए तो कोर्ट ने अंदर जो न्यायालय है इसमें क्यों भगवत गीता को रखा, तो इसलिए भगवत गीता को यहाँ रखा गया है। सबके न्यायालय में लिए भी भगवत गीता है, भगवत बराबर है। गीता सबके लिए है। तो बिल्कुल मेरा कहना यही, इसलिए मैंने कहा मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, आभास नहीं है, लेकिन भगवत गीता सबके लिए है, यही कहना चाहता हूँ। वेरी तो नाइस। आज का सेशन हम यहाँ तो यहाँ पे समापन करते हैं। कुछ पंक्तियों से एंड कर देते हैं। हमको कुछ यस सोचने के लिए, चिंतन मनन के लिए कुछ चाहिए, है ना, कि यस। हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियां से एंड करते हैं। सोच रे बंदे, सोच रे, सोच रे बंदे, सोच रे, माटी में माटी रहत, जल में रहता जल, है ना। माटी का तत्व माटी में है। आप कोई भी माटी के बर्तन बनाए, उसको टूटेगा तो वो मिट्टी हो जाएगा, है ना। ऐसा ही हमारा शरीर भी है। और जल में रहता, जल में जल तत्व जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, भगवान भी बात कर रहे थे। माटी में माटी रहत, जल में रहता जल, तू किस में रहता है बंदे, तुझको नहीं खबर, सोच रे बंदे, सोच रे। नाइस। पानी में मछली रहत, मछली पानी पिए, पानी में मछली रहत, मछली पानी पिए, सांस चले कैसे चले यहाँ, भांति भांति के जीव, सोच रे बंदे, सोच रे, सोच रे बंदे, सोच रे। फूल पौधे पे खिले, पौधा फूल का घर, फूल पौधे पे खिले, पौधा फूल का घर, तेरे घर में क्या खिले, कौन है तेरा घर, तेरे घर में क्या खिले, कौन है तेरा घर, सोच रे बंदे, सोच रे। जिस्म के अंदर कौन है, दिल के अंदर कौन, जिस्म के अंदर कौन है, इस दिल के अंदर कौन, कौन है आंखों में बसा, लहर समंदर कौन,
कौन है आंखों में बसा, लहर समंदर कौन, सोच रे बंदे सोच रे, सोच रे बंदे सोच रे। तो अब ये आखिर की दो पंक्तियों में इसका वो बताया गया है कि क्या है वास्तव में। माटी जल मछली पौधा, दिल में बसा है एक, माटी जल मछली पौधा, दिल में बसा एक, बस उसको ही तू बंदे सब में बसा हुआ देख, बस उसको ही तू बंदे सब में बसा हुआ देख, सोच रे बंदे सोच रे, सोच रे बंदे सोच रे, है ना। तो उसमें जो सब में वो बसा हुआ है उसको ही हमको देखना है, उस तक हमको पहुंचना है। हर एक चीज में वही तू ही समाया हुआ है, जिधर देखती हूँ उधर तू है, हर शय में तू ही समाया हुआ है ना। तो धन्यवाद। वेरी नाइस मैडम, बहुत अच्छा। कि सब में तू ही है, सब में तू ही समाया है, सब में बिल्कुल एक ही है, पर ब्रह्म सब में ही है, ब्रह्म स्वरूप जो आज आया, तो ब्रह्म स्वरूप सब में ही है, हम ब्रह्म स्वरूप है। यस, तो ये उस जो ब्लड तत्व जो को है, जान ले, फिर कुछ जानना शेष है नहीं। यस यस, और ये ब्लड जो है कोई फैक्ट्री में कोई इसमें बनता है क्या? आप हरा खाओ, दूसरा खाओ, सूखा खाओ, लीला खाओ, कुछ भी खाना खाओ, लेकिन ब्लड तो रेड कलर ना ही बनता बिल्कुल है। तो सब में एक ही है ब्लड, किसका भी निकालो तो रेड कलर का ही दिखता है। यस, तो जो लोही जो है बनाने वाला एक ही है, एक ही हम फैक्ट्री में सब सब एक कुछ ही है, बन रहा है। बिल्कुल हम सब एक ही हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई, भेद रखना नहीं है वी इसमें। आर वन विद एवरीवन। यस, तो ये तो बाद में ये सब हुआ, तो भाई ये है जातिवाद। बाकी हमारी गंगा सती पानबाई भी भजन में कही है, कहा है कि जाति भांति नहीं हरिना देशमा, जो जाति यानी भांति हरिना देशमा नहीं होती। जो हम भक्ति करते हैं तो जातवाद नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये हमारा परिवार है, और ये वो है हमारा, अरे भाई वसुदेव कुटुंबकम, एक ही परिवार है सब, तो आप क्यों अलग अलग मान रहे हैं? तो नहीं मानना चाहिए। तो भगवान ने सबको एक ही कहा है, हम सब एक ही हैं और एक ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका ये सेशन बहुत अच्छा रहा। कल फिर 5:30 बजे आपके स्वमुख से गीता, भगवत गीता का चिंतन मनन हम करेंगे। थैंक यू सो मैडम, सबका मंगल धन्यवाद। हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम ओम तत्सत, तत्सत। हरिओम तत्सत। हरि ओम ओम तत्सत। शांति 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 शांति। धन्यवाद अनिल जी, आपका, धन्यवाद गीता जी आपका, धन्यवाद। सभी